नमस्कार, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। शाम के 7 बजने वाले हैं और दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला है, लेकिन पहला मुकाबला खत्म होने वाला है और वो बड़ा रोमांचक मुकाबला हो गया है। बड़ा ही लो स्कोरिंग मैच है, सिर्फ 129 रन बनाए आज मुंबई इंडियंस ने और उनके लिए जीत जरूरी है। यहां से आखिरी 3 मुकाबले हैं, 3 में से ये पहला मुकाबला है। जीत की हैट्रिक लगानी है अगर प्लेऑफ में पहुंचना है, और आज ये मैच अगर वो हार जाते हैं तो उनका प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे गणित लगाने पड़ेंगे कि पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल मुकाबला बड़े कांटे का चल रहा है। और यहां पर मुंबई इंडियंस की अगर मैं कहूं बात, तो इस मुकाबले को जीत सकता है क्योंकि 105 6 विकेट के नुकसान पर है 16 ओवर खत्म होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल जो है लगातार दूसरी हार की तरफ लग रहा है कि शायद बढ़ ना रहा हो यहां पर, क्योंकि अगर बैटिंग की बात करें तो इस समय अश्विन खेल रहे हैं और साथ में श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उम्मीदें यहां पर है क्योंकि दोनों को बल्लेबाजी करनी यहां आती है। लेकिन 4 ओवर है यहां पर और 23 रनों की जरूरत है। और जहां तक बात है दिल्ली कैपिटल्स की, और उनके भी 18 पॉइंट्स हो जाएंगे, वो टॉप करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मुंबई इंडियंस जो है देखते हैं कि आखिरी के 4 विकेट या आखिरी के 23 रन बनाने से रोक पाती है या नहीं पाती है। बड़ा ही रोमांचक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे एक्सपर्ट पैनल मन्नी पाजी हमारे और आरपी के साथ हम बात करेंगे अब शुरू होने वाला है जो मुकाबला उसके बारे में, और जहां पर एक बार फिर टॉप में जाने की लड़ाई है। बात कर रहे हैं हम सीएसके की और राजस्थान रॉयल्स के जो रिकॉर्ड बयां कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सीएसके को एक आसान जीत मिल सकती है। मन्नी पाजी, 20 ओवर्स की क्रिकेट है, आसान जीत तो कभी भी नहीं मिल सकती। और जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट के लिए जब भी मैच फंसता है कोई ना कोई हाथ खड़ा करके कहता है आज मेरी बारी, आज मैं निकाल के ले जाऊंगा, और ये चीज बड़ी कॉन्फिडेंस देती है। कभी ड्वेन ब्रावो, कभी जडेजा, कभी ऋतुराज, कभी फाफ डु प्लेसी। सो ये एक एडवांटेज है। हालांकि सुरेश रैना के बैट से खास रन्स नहीं आए और कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के बैट से खास रन्स नहीं आए, लेकिन उनके पास वो दमखम है, वैसे प्लेयर्स हैं। सो ऐसे जब आप जीतना शुरू करते हैं, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती है और कोई इंडिविजुअल हाथ खड़ा कर देता है कि मैं जिताऊंगा आज, तो टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे थे ना, जब मुरली कार्तिक आए थे, उन्होंने कहा था कि जो सनराइजर्स हैदराबाद है वो केले की छिलके की तरह टीम है, पांव पड़ गया तो फिसल सकते हो आप और आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। तो ये राजस्थान रॉयल्स भी क्या आरपी उसी तरीके की टीम है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर इन दोनों की तुलना भी करें आमने सामने जब भी ये हुए हैं, तो सिर्फ 37% जो जीत का परसेंटेज है वो राजस्थान रॉयल्स के हक में जाता है और करीब 62% मैचेस जो है वो सीएसके ने जीते हैं। और जिस स्थिति में इस वक्त है सीएसके का, तो जोश बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन आरआर के पास क्या है इस मैच में लुक फॉरवर्ड करने के लिए, आगे देखने के लिए इनके पास यही कि इस टीम को थोड़ा सा हरा दें या एक स्टेप पीछे कर दें, पर मुश्किल लगता है मुझे। जैसा टीम कॉम्बिनेशन है, जब दोनों टीमों के खेलने का तरीका जो इस आईपीएल में जो हमने देखा अभी तक, आरआर थोड़ा अच्छा नहीं खेल रही है। यहाँ पर खेल अच्छा रही सीएसके, जो सर ने बताया कि जब भी कोई क्रंच सिचुएशन होती है, मैच फंसा होता है, कोई ना कोई प्लेयर आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी या गेंदबाजी करता है। बिल्कुल, वो चेन्नई सुपर किंग की टीम में दिखाए, पर आरआर में ऐसे कोई धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखी नहीं। संजू सैमसन के बैट से रन आए हैं, बिल्कुल, और पर वही कि काफ़ी बाकी बल्लेबाज उनके बल्ले से इतने रन नहीं आए। गेंदबाजी में भी समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या उनके, मुझे लगता है युवा प्रतिभा ने दिया है। जैसे रियान पराग का मैं नाम लूँ कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। इन सब पे बड़ी उम्मीदें हैं राजस्थान रॉयल्स की। इस मैच में ऐसा लगता तो नहीं है समीप की कुछ खास कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन अब उम्मीद ये भी है कि जब आपकी पीठ दीवार से टकरा गई है, बैक्स टू द वॉल है, तो ऐसे में आपके पास पीछे जाने के लिए और कुछ है नहीं, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल सही कहा यहाँ पर आरपी ने कि रियान पराग की बात करें, तिवातिया की बात करें, उनके जो ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और राजस्थान रॉयल्स के जो बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ी थे वो भी नदारद थे, तो ऐसे में उनके लिए और मुश्किलें बढ़ गई। तो बात करते हैं चैंपियन बनने की जो सबसे बड़ी दावेदारी पेश कर रखी अब तक, सबसे पहले जो टीम प्लेऑफ में पहुंची उसकी बात करते हैं, और वो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स को अगर आप देखें तो लगातार जीत का सिलसिला बरकरार है। पिछले 5 मैचेस में भी देखें तो 4 जीत, तो कहीं ना कहीं इस टीम ने अपना वो फॉर्म भी हासिल कर लिया जो पिछले सीजन में नहीं देखा। और इस कप्तान की अगर बात करें, इस कप्तान को अपनी टीम को खिलाना आता है। अपना बैट चले ना चले, टीम जरूर चलती है भाजी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और ये महेंद्र सिंह धोनी ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। एडवांटेज ये हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स को कि चेन्नई में जब इंडिया में आईपीएल होता है, चेन्नई में कुछ पिचेस इसी तरह की होती है जैसे कि इस समय यूएई में मिल रही है, धीमी गति की पिचेस हैं और आदि हैं उनके खिलाड़ी इस तरह के पिचेस पर खेलने के। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन पिछली बार जब यूएई में खेले थे हुआ था, प्रॉबेबली महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कैप्टन हैं जो अच्छा खासा होमवर्क करके आते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार आप थोड़ी बात ही करें
उसी में आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने खिलाड़ियों को, और ये खास बात रही है। हालांकि इस बारे में आरपी ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़ी सटीक बातें करते हैं जो कि जिसका कि असर होता है खिलाड़ियों। बिल्कुल। और अगर बात करें, थोड़ा सा प्रेडिक्शन ले लेता हूं अपने एक्सपर्ट से इससे पहले कि ये मैच खत्म हो। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, बड़ा ही काटेगा, और उसमें आप बताइए मुंबई इंडियंस जीतेगी या दिल्ली कैपिटल्स? मनीपा जी, आपने वैसे मुंबई इंडियंस कहा था जब हमने, आरपी ने मुंबई इंडियंस, आपने मुंबई इंडियंस कहा था और आपने कहा था 50-50, सॉरी 50-50 कहा था। और ये जो वाकई में जो ना 50-50 मैच चल रहा है डीसी और एमआई के बीच। 17 गेंदों में 19 रन चाहिए और 111, 6 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स। श्रेयस अय्यर और आर अश्विन खेल रहे हैं। कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? तो आखिरी गेंद ना डिलीवर हो जाए या आखिरी रन ना बन जाए तब तो बनी होता प्रेडिक्शन, इसलिए ज्योतिष, ज्योतिष, हाँ मतलब ज्योतिष तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ खेलने के तरीके से लग रहा है मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा एफर्ट करके मैच खेल रही है, तो जीत सकती है। अभी भी आपकी जो भविष्यवाणी वो सही हो सकती है। श्रेयस अय्यर और ये अश्विन में कहूंगा आखिरी जो बैटिंग पेयर के हिसाब से खेल रहे हैं, इनमें से किसी को आउट कर दिया तो बहुत प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। मुंबई इंडियंस छोटे-छोटे यहाँ पर जवाब लेंगे, और इसलिए क्योंकि हमें ड्रीम 11 की तरफ भी जाना है, और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला, गेंदबाजी का फैसला किया है, फील्डिंग जी हाँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मैच की तरफ जाऊं, बाजी 50-50 बोला था आपने इन दोनों टीमों के बीच, कुछ बदला है यहाँ पर रेशियो या 50-50 अभी भी? नहीं, अभी भी 50-50 है। मैं तो कहूंगा अगर श्रेयस अय्यर आखिर तक टिक गए तो फिर दिल्ली की टीम, दिल्ली कैपिटल जीत जाएगी। तो चलिए अब आने वाले मुकाबले की तरफ एक बार फिर अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, रुख करते हैं उस तरफ। और अब बात कर रहे थे एक ऐसे टीम के बीच के मुकाबले की जो टॉप पर है और टॉप पर रहने की कोशिश करेगी। सीएसके की बात कर रहे थे। सीएसके पहले बल्लेबाजी करने वाला है और उनकी जो अगर बात करें उनकी जो ताकत है, और यहां पर ओपनिंग में उनके खासकर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, क्या जबरदस्त फॉर्म में है। और बात करें अगर हम फैफ डू प्लेसी की, छक्के लगाने में सबसे आगे चल रहे हैं, देख के लगता नहीं है छक्के लगाते हैं, ग्राउंड शॉट्स खेलते रहते हैं आरपी, लेकिन बड़े शॉट्स भी उतनी आसानी से लगाते हैं। और ये अपने आप में बात साबित करता है क्या क्वालिटी प्लेयर है फैफ डू प्लेसी और साथ में ऋतुराज गायकवाड़। किसी भी टीम का अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रहती है, ओपनर दोनों बल्लेबाज फॉर्म में, तो वैसे भी टीम में थोड़ा एडवांटेज रहता है क्योंकि आप पहले ही इतने रन बना देते हैं जिससे आपको बाकी मिडिल ऑर्डर में उतनी समस्या नहीं होती। फैफ की अपनी बात की, फैफ एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, एक साउथ अफ्रीका टीम का कप्तान भी, तो उनको खेलने का तरीका भी अच्छा और वो गेम भी अच्छे तरह से समझते हैं कि कब अपने एक्सलेट करना है या कब रुकना है, वो सारी चीज़ साथ में युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ हैं, वो तो एक बेखौफ खिलाड़ी लगते हैं मुझे, और इतने शांत स्वभाव के, और बल्ला उनका शांत रहता नहीं। कमाल की बल्लेबाजी दोनों ओपनर कर रहे हैं, जिसका बहुत फायदा मिला है चेन्नई सुपर किंग को इस स्थान में पहुंचने में। बिल्कुल। और अगर बात करें यहाँ पर मन्नी पाजी से भी, वो भी इसी बात को आगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात अलग मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आप प्लेऑफ से या फाइनल में अगर पहुंचते हैं तो उससे पहले जरूरी होगा कि धोनी और रैना के बल्ले से थोड़े रन आ जाएं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस ऊपर हो, टीम का कॉन्फिडेंस और ऊपर हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, और ऊपर होगा। कॉन्फिडेंस तो है इस टीम को, लेकिन रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बैट से रन आने लगे। हालांकि धोनी ने पिछले मैच में 6 लगा के जिस तरह से मैच जिताया, आई थिंक उससे उनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सो वो टच नहीं आ रहा। लेकिन जहां तक सुरेश रैना का सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं। जितनी बार भी जीती है चेन्नई की टीम या फाइनल तक पहुंची है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सो उनके बैट से अगर रन आने लगे तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे इस टीम के, क्योंकि बाकी सभी खिलाड़ी अच्छी लय में है। लेकिन आप ओपनर्स की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ज़रूर कहना चाहूँगा कि फैफ डू प्लेसी से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, और इसीलिए आपने जब कहा ना कि बड़े बेखौफ होकर क्रिकेट खेल रहे हैं, एक तो महेंद्र सिंह धोनी की बैकिंग, अगर महेंद्र सिंह धोनी किसी को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है खिलाड़ी का। लेकिन फैफ डू प्लेसी जैसा एक खिलाड़ी आपके साथ अगर खेल रहा हो तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं उनके साथ खेल। जी हाँ, और 2 बदलाव भी यहाँ पर किए हैं, इस बदलाव के बारे में बात करेंगे। केएम आसिफ एक अभी तक अननोन खिलाड़ी है, ज्यादा लोग जानते नहीं है। केएम आसिफ राइट आर्म फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर है, वो आए और सैम करन आए यहाँ पर ब्रावो की जगह। तो ये है 2 बदलाव यहाँ पर सीएसके की टीम में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब ड्रीम 11 में कौन कौन से कैटेगरीज में कौन कौन से खिलाड़ी आपके हो सकते हैं, उनके बारे में टिप्स देने का टाइम आ गया। तो तैयार हो जाइए अपनी अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर। और हम सबसे पहले बात करेंगे मस्ट हैव्स, यानी कि वो खिलाड़ी जिनके बिना आपकी टीम है अधूरी, और इस अधूरी टीम को आप अधूरी ना रहने दें, क्योंकि ये मस्ट हैव अगर आप डाल देंगे तो आपकी टीम हो जाएगी पूरी। और ये है फैफ डू प्लेसी 10 क्रेडिट पॉइंट के साथ। क्या लाजवाब खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बहुत बढ़िया है। हमने चर्चा करी ली इसकी बल्लेबाजी कैसे, और पायदान पे नंबर दूसरे पे है 6 बड़े शॉट लगाने में, और एक अहम खास खिलाड़ी इसलिए भी कि आप फील्डिंग में भी इसको अलग नहीं कर सकते बैटिंग के साथ साथ। तो पॉइंट्स ठीक है 10, और ये आपको काफी पॉइंट्स दे भी रहा है इस आईपीएल में।
तो चलिए फटाफट हम अगले 3 मस्ट हैव और देखेंगे। और दूसरे जो मस्ट हैव हैं, यानी कि आपके ड्रीम 11 के वो खिलाड़ी जो आपकी टीम में होना जरूरी है, ऋतुराज गायकवाड़, यानी कि यहां पर सीएसके के दोनों ओपनर्स यहां पर सामने आ गए और इस पर हम एक के बाद एक आपको दिखाते हैं। उसके बाद है एवन लुइस, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर मस्ट हैव, और तीसरे तेज गेंदबाज राजस्थान रॉयल्स के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान। इन तीनों पर छोटी छोटी 2 प्रतिक्रिया हमारे दोनों एक्सपर्ट से, और शुरुआत मेंटोर मन्नी पाजी से। ऋतुराज तो मुझे बहुत पसंद आया, उनका खेलने का अंदाज, काफ़ी वक्त है उनके पास, उनको मैं अपनी टीम में ज़रूर रखूंगा। मुस्तफिजुर रहमान अच्छी वेरिएशंस है उनके पास, स्लोअर वंस अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म एक वेरिएशन हो जाती है, वो भी एक एंगल है जो परेशान करता है बैट्समैन को। और एवन लुइस भी, उन्होंने भी रंग दिखाया था पिछले मैच में, जो तेज़ी से रन अगर उन्होंने बनाए तो परेशान भी कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। सो उनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि बहुत कम क्रेडिट पॉइंट्स हैं उनके। ओवरऑल मस्ट हैव्स पे आपकी प्रतिक्रिया पे? नहीं, एवन बाकी 2 मैंने बताया, एवन लुइस इन फॉर्म प्लेयर, इनको आप रखना ही चाहेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत ताबड़तोड़ का घातक बल्लेबाज कहूँगा मैं दूसरा। और मुस्तफिजुर, क्योंकि आप वेरिएशन उनके हाथ में, छोटे फॉर्मेट में आप जितने ज़्यादा वेरिएशन है उतना आपका सक्सेस रेट हाई रहता है, इसलिए उसको भी अच्छी पिक रहेगी। बिल्कुल। वैसे आज एक बदलाव जो किया है उसके बारे के प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात पढ़ रहा था तो पता चला कि ये बड़ा चौंकाया था जब चेन्नई सुपर किंग्स से केएम आसिफ को पिक किया था। केरला के तेज गेंदबाज हैं और आज एक बार फिर चौंका है, उनको मौका दिया है यहां पर खेलने के लिए। एमएस की टीम में तो हमेशा सबको मौका मिलता ही, जब भी इससे पहले मोनू सिंह थे 2-3 साल, उनको भी खिलाया था मैच। तो केएम आसिफ तो काफी तेज गेंद डालते हैं, तो देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, एक नया चेहरा, नया टैलेंट देखने को मिलेगा। ड्रीम 11 एक्स फैक्टर, और ड्रीम 11 एक्स फैक्टर के 2 खिलाड़ी आज अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं, और वो है पहले ड्रीम 11 एक्स फैक्टर 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स, 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ चेतन सखारिया। और दूसरे एक्स फैक्टर यहां पर नजर डालते हैं कौन से हैं, और वो है जॉश, है इनका असली नाम, अंग्रेजी में हम जब उच्चारण करते हैं लेकिन असली में तो जोश डाल रहे हैं अपनी टीम में, जोश हेजलवुड। दोनों एक्स फैक्टर पाजी यहां पर क्या कहेंगे दोनों एक्स फैक्टर्स के बारे में? जी हाँ, दोनों सीम बॉलर्स हैं, और सकारिया की अगर बात करें, बहुत बढ़िया बॉडी लैंग्वेज है, इंडिया के लिए खेलने का मौका भी मिला है और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करते हैं। और जितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं, क्योंकि 100 क्रेडिट पॉइंट्स के भीतर आपको 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं, बिल्कुल, सो उनको आप बिल्कुल अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्स फैक्टर हैं भी। बिल्कुल। तो चलिए, ये 2 एक्स फैक्टर्स के बाद हम चलते हैं हाई रिस्क गुड रिटर्न, यानी कि रिस्क तो है पर किक भी है। और इस खिलाड़ी के बारे में तो रुद्र प्रताप सिंह से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ क्रिकेट खेलकर बड़े हुए हैं, सुरेश रैना, और अभी तक तो रिस्की है जो इन्होंने क्रिकेट खेली है, इनको किक भी देना पड़ेगा, वो किक अभी तक मिला नहीं है सुरेश रैना से जो हम ढूंढ रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर जैसा उनका मैं कहूँगा कि फिटनेस लेवल भी दिख रहा है, कितना एनर्जेटिक नहीं दिख रहा, तो मुझे तो काफ़ी निराश किया सुरेश रैना, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत कैलिबर वाला, और आईपीएल में मिस्टर आईपीएल का नाम भी इसको मिला था क्योंकि वो इतनी धमाकेदार बल्लेबाजी रही है इनकी, पर उसके बावजूद इनको इस रखा गया यहाँ पर। इतनी उम्मीद है क्योंकि क्षमता तो ही है, बस कभी भी क्लिप कर सकते हैं, प्रूवन खिलाड़ी है, अपने आप को साबित किया जी। एक्चुअली वेरी हाई रिस्क होना चाहिए, हाई रिस्क की जगह, क्योंकि जिस तरह के टच में है वो। ड्रीम 11 वेरी हाई रिस्क वेरी हाई किक, सुरेश रैना। चलिए ठीक है, ये एक नई कैटेगरी हमारे मन्नी पाजी की तरफ से। लेकिन अब बारी है कैप्टन, वाइस कैप्टन, कप्तान, उप कैप्टन, वाइस कैप्टन, उप कप्तान कौन होना चाहिए? ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में वही 4 खिलाड़ी जो मस्ट हैव्स में है। और आपके कप्तान आरपी कौन आज के 2? मेरे फैफ डुप्लेसी कप्तान, ओके, और साथ में एवन लुइस को भी वाइस कैप्टन रखूंगा। दोनों का फॉर्म बहुत बढ़िया और बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुस्तफिजुर नहीं है, विकेट नहीं देख रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, विकेट नहीं देख रहा हूं मैं, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को देख रहा हूं मैं। तो ये है यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी में ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन में फैफ डुप्लेसी और एवन लुइस, दोनों ओपनर्स को हमारे कप्तान आरपी सिंह ने यहां पर पिक किया है, टिप आपको दिया है कि ये आपके कप्तान उप कप्तान हो सकते हैं। सुन लेते हैं हमारे मन्नी पाजी का क्या कहना है, आज के आपके ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं, क्यों होने चाहिए? मैं ऋतुराज को कैप्टन बनाऊंगा इस मैच में, और ये पिच अच्छी है, सबसे बढ़िया पिच है अगर आप यूए में देखें। एवन लुइस को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। तो चलिए, यहां पर कप्तान उप कप्तान तो हमें मिल गए हैं कि कौन कौन से होने चाहिए, क्या टिप्स आपको हमारे एक्सपर्ट ने दिए, उनको ध्यान रखकर अपने ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम को पिक कीजिए और खुद भी खेलिए, जीतिए, मजा आएगा आपको। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं बजट पिक्स की, और बजट पिक्स में यानी कि यहां पर देख सकते हैं हम कि छोटा बम बड़ा धमाका में 2 नाम एक बार फिर, चेतन सखारिया और जॉश हेजलवुड, यानी कि यहां पर भी टक्कर है। अगर हम बात करें छोटा बम बड़ा धमाके में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच, हेजलवुड का परफॉर्मेंस हमने देखा और वर्ल्ड क्रिकेट में इनकी गेंदबाजी भी देखी, एक बहुत प्रतिभाशाली का बहुत परफॉर्मर प्लेयर हैं हेजलवुड। ये पिछले मैच जो खेले चेन्नई के लिए 3 विकेट भी प्राप्त किए, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, और अच्छे समय पर मैच को बदलने में इनका काफी रोल है। तो मैं
जॉश हजल को बहुत हाईली रेट करता हूं मैं। जैसा कि कहते हैं ड्रीम 11 खेलो दिमाग से, सारे कैटेगरीज हमने अभी होने वाले अगले मैच के बारे में आपको बता दिया, जहां पर राजस्थान रॉयल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पहला मुकाबला खत्म हो चुका है और यहां पर एक करारा झटका लगा है मुंबई इंडियंस, जिसमें 6 हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं और इन 6 खिलाड़ियों से लैस होने के बावजूद भी आप डीसी के खिलाफ मुकाबला हार गए और डीसी ने 4 विकेट से मैच जीता और 130 रन का एक छोटा सा लक्ष्य यहां पर था दिल्ली कैपिटल्स के सामने और इस छोटे से टारगेट को पाने में उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि 19.1 ओवर में जाके मुकाबला जीता। आखिरी ओवर कृणाल पांड्या के हाथ में गेंद थी और रविचंद्रन अश्विन स्ट्राइक पे थे और रविचंद्रन अश्विन ने एक लंबा छक्का जड़ा और अपनी टीम को जिता दिया 4 विकेट से 5 गेंद रहते। कोई यहां पर कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं, सीधा साफ आउटराइट यहां पर छक्का मार के जिता दिया। और आज की गेम चेंजर की अगर बात करें तो पहला गेम चेंजर हमारे सामने आ रहा है। गेम चेंजर के साथ साथ हम बात करेंगे इस मैच की भी। आरवी पहले गेम चेंजर 105 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ आज आवेश खान पहले गेम चेंजर बने। ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस आईपीएल में, हर मैच में कुछ ना कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इसीलिए दिल्ली इनके साथ हमेशा जाना चाहती है। इतने 2 बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं जो बड़े गेंदबाज, जिसमें कगिसो रबाडा और नौके, उसके बावजूद इनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, काफी खिलाड़ी खास है। बिल्कुल, और आवेश के बारे में पाजी आपकी भी राय होनी चाहिए, क्योंकि इस युवा खिलाड़ी ने और आईपीएल से आके हिंदुस्तान की टीम तक का सफर तय किया और एक सीजन के अंदर कहें तो कमाल की ऊंचाइयां छुई हैं। नहीं, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की लय में है, मुझे लगता है बहुत मेहनत की हुई है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो आरपी ने अभी कहा कि 2 इतने बड़े बॉलर्स के साथ जब आप खेल रहे हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये देखने वाली बात होती है कि कितने अपने आंखें और कान खोल के रखे हुए हैं और आवेश खान ने मुझे लगता है हर तरह से अपने आप को खोल के रखा हुआ है कि इनसे सब मुझे सीखना है। जैसे ऋतुराज की अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कितना सीखा है फैफ डु प्लेसी के साथ बैटिंग करके, इसी तरह से आवेश खान सीख रहे हैं। बिल्कुल, अपने जो 2 फास्ट बॉलर्स है साउथ अफ्रीकन, उनके साथ। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं हम दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ, जिन्होंने आज 21 रन देकर 4 विकेट में 3 विकेट चटकाए और आरपी ये है अक्षर पटेल। और पाजी से यहां पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, अक्षर पटेल स्पिनर के तौर पर क्या खास आपको लगा? ये बहुत इफेक्टिव खिलाड़ी है। ये अब फ्लाइट भी करने लगे हैं। मैं देख रहा था पहले T20 क्रिकेट में, आईपीएल में केवल फ्लैट बॉलिंग करते थे, लेकिन मुझे लगता है वो जो 3 टेस्ट मैचेस में 27 विकेट लिए हैं ना, उससे वो कॉन्फिडेंस उनका बहुत बढ़ गया है और अब वो उस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह से कि अच्छे स्पिनर को बॉलिंग करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बाजी, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत दिन से खेला हूँ, डोमेस्टिक भी खेला हूँ, गुजरात के लिए काफ़ी परिवर्तन किया अपनी गेंदबाजी में। हम लोग का डिस्कशन था कि आपकी गेंद में फ्लाइट नहीं, जो आपने बात की, उस पर सुधार किया, उसके बाद थोड़ा अलग गेंदबाज बन गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।